अपने पतन का कारण खुद बन रहा है, क्योंकि हिंदू हिंदू की मदद नहीं करता है। अगर एक मर रहा होता वीडियो बना करके भेजेगा मगर उसकी मदद नहीं करेगा। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका इस चैनल पर। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और प्रभु में आनंदित होंगे। अभी जो वीडियो मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं, प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। एंड हो सके जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि एक हिंदू बहन ने किस प्रकार से कुछ हिंदू लोग जो मसीह यीशु का विरोध करते हैं, बहुत से धर्मों का विरोध करने वाले लोगों को कुछ ऐसी बातें कही हैं जो आप लोग सुनोगे आप लोगों की भी कान खुल जाएंगे, क्योंकि सच इस बहन ने बोला है और ये सच है। और बता दूं कि ये मेरे वर्ड नहीं है, ये वर्ड सिर्फ इस बहन के हैं। एंड मेरा किसी भी धर्म या किसी भी जात को या किसी व्यक्ति विशेष को छोटा या बड़ा दिखाना मेरा टारगेट नहीं है, परंतु मेरा टारगेट यही है कि मैं सच्चाई आप लोगों के सामने रख सकूं। सो प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देख कर जाइएगा। आइए देखते इस वीडियो को। कुछ टाइम पहले 800-900 साल पहले की बात है, मुसलमान कुछ यहाँ पे व्यापार करने के लिए आए थे। ठीक, साउथ इंडिया के अंदर सबसे पहली मस्जिद हिंदू ने मुसलमान की बनवाई थी। ठीक, हिंदू ने हिंदुओं की काट करी थी। मुसलमान 800 साल राज करके गए थे। सिर्फ हिंदू की वजह से हिंदू बहुत बड़ा गद्दार है। अच्छा, हिंदू बहुत गंदा है। दिखाना अगर आपकी औकात है तो इस वीडियो को कम मत करना। हिंदू ही अपने पतन का कारण है। अगर हिंदू जागरूक नहीं हुआ, 50 साल ज्यादा से ज्यादा बता रही हूँ, या तो ये इस्लामिक कंट्री बनेगी या हिंदू मुसलमान बन चुका होगा, ईसाई बन चुका होगा, अहूदी बन चुका होगा, और जो धर्म है लेकिन हिंदू का धर्म खत्म हो चुका होगा। नहीं, बीच हम लड़ाई नहीं कर रहे, मैं सिर्फ हिंदू के लिए बोल रही हूँ, बीच में मत बुलवाओ। उसके बाद मुसलमान 90 साल राज करके दिया। सिर्फ 1000 अंग्रेज आया था, 1000 अंग्रेज आया था, 1000 अंग्रेज आया था, और हिंदू ने अंग्रेजों की गुलामी करी। हिंदू ने हिंदू को मारा, बंदूक से मारा, डंडे से मारा, गुलामी करी। हिंदू ही हिंदू का पतन कर रहा है, हिंदू ही हिंदू का बुरा कर रहा है, ना कोई मुसलमान कर रहा है, ना कोई ईसाई कर रहा है। हमें मुसलमानों से डर नहीं है, हमें सिर्फ हिंदुओं के हिंदू से डर है, क्योंकि हिंदू अमीर एक कितना अमीर पड़ा हुआ है। ये नहीं कहता किसी गरीब इंसान को तू एक बच्चा पैदा कर, हम तेरे बच्चे का पालन पोषण करने का खर्चा देंगे। चली जाती है सरकारी दौलत सरकारी खातों में चली जाती है, मगर एक हिंदू ये नहीं कहेगा तेरे बच्चे को हम पढ़ाने का खर्चा दे रहे हैं, तू अपने बच्चे को पढ़ा के सक्षम बना। ठीक है, आज भगवान की मूर्ति को जो संसार का पालनहार है, वो तुम किसी उनको क्या खिलाओगे? उसे 1 किलो मिठाई का डिब्बा, 5 किलो मिठाई, 1 किलो। सुनो, मैं सिर्फ किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, मैं हिंदू की भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं हिंदू हूँ। क्यों? सुनो, क्योंकि मैं हिंदू की बुराई नहीं कर रही हूँ। मेरे दर्द होता है जब मैं अपने हिंदुओं को सोया हुआ देख रही हूँ। सुनो, हिंदू भगवान संसार के पालनहार है, उन्हें जाने दो, जानना चाहते हो तो जो भगवान संसार का पालनहार है, भगवान को जो संसार को पाल रहा है, ठीक है, आप उनमें 5 किलो, 1 किलो, 2 किलो मिठाई का भोग लगा रहे हो, वहीं पे एक बच्चा या बड़ा या आदमी हाथ पसार करके प्रसाद मांग रहा है, तो तुम तोड़ करके जरा सा दे रहे हो। ये हिंदू है? ये हिंदू है? जो खाना चाह रहा है उसे तुम इतना दे रहे हो, और जो संसार का पालनहार है उसे तुम इतनी मिठाई दे रहे हो, जो सिर्फ तुम्हारी भावना का भूखा है। तुम्हारे भगवान सिर्फ नाम ले लोगे उसी से प्रसन्न है, परमात्मा को हम एक चावल का दाने का कण भी नहीं दे सकते, क्योंकि उस एक पत्थर के नीचे बैठे हुए जीव को भी खाना देना है, उनको पता है। तो हमारा हिंदू पतन खुद कर रहा है। हाँ, कोई मुसलमान नहीं कर रहा है। मुसलमान कर भी रहा होगा तो हिंदू ही करवा रहा है, ईसाई कर रहा है तो हिंदू ही करवा रहा है। क्या तुम्हें अपने धर्म पे विश्वास नहीं है? तुम मस्जिदों के सामने क्यों खड़े हो जाते हो झाड़ा लगवाने के लिए? क्यों ईसाइयों के नमाज में मानो, मैं ये नहीं कह रही हूँ, भगवान अलग है, भगवान एक ही है, ऊपर बैठा हुआ है। अब मुसलमान ऐसे करते हैं, हम ऐसे करते हैं, ईसाई ऐसे करते हैं, भगवान एक ही है, नाम अलग अलग है, मैं ये नहीं कह रही। तो तुम अपने मंदिर में श्रद्धा रखो, अपनी भक्ति में श्रद्धा रखो। क्या मीरा ने कृष्ण को नहीं बुलाया? भक्ति तो रखो। तुम भटक रहे हो, क्यों भटक रहे हो? सबका सम्मान करो, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन मुसलमान अपनी मस्जिद के सामने कहीं भी मत्था नहीं टेकता, ईसाई अपने चर्च के सामने नहीं चर्च के अलावा कहीं नहीं टेकता, और गुरुद्वारे के अलावा सरदार कहीं। तुम काहे को भटक रहे हो कबाड़ियों की तरह? तुम कबाड़ा दे दो, कबाड़ा दे दो, कबाड़ा दे दो, है खुद तुम कबाड़ी बने पड़े हो, तुम्हें कोई क्या पूछेगा? खुद हिंदू गंदा है, बिल्कुल गंदा है भाई। ये तो भाईचारा है ना, कि सबको लग रही है तुम्हें, मेरी बात गलत लग रही है, लेकिन अगर तुम अभी हिंदू जागरूक नहीं हुआ, जागरूक का मतलब ये नहीं कह रही हूँ पड़ोसी से लड़ाई करो, जागरूक का मतलब ये है कि ये मत सोचो ये हिंदू है ये मुसलमान। अरे ये वाल्मीकि है,
ये जाट है, ये वाला तू गंदा हो गया। ये चीज खत्म करनी पड़ेगी, जात पात खत्म करनी पड़ेगी, एक दूसरे के दर्द को समझना पड़ेगा। मेरे चोट लगी है, मत देखो मैं वीडियो बनाऊं। अगर तुम्हारे पास 100 रुपए है, नहीं है भाई 50 रुपए दे दे, इसे अस्पताल लेके उसकी जान बचाओ, बच जाएगी। उससे बोलो भाई हमने तेरे पर खर्चा करा, तेरी जब हो तो दे दियो, नहीं तो कोई बात नहीं, तू अपने बच्चे पाल। या सवाल यह है, जैसे फ्राइडे के जब नमाज होती है तब हिंदू महिला जो वहाँ मस्जिदों के सामने खड़ी हो जाती है, तो भाईचारा ही तो है, वो एक तरह से प्यार मोहब्बत है। ये भाईचारा नहीं है, ये तुम्हें अपनी भक्ति पे विश्वास नहीं है, तुम भक्ति नहीं कर रहे अपनी। बस जाते हो 1 रुपए का लड्डू चढ़ा करके, लड्डू चढ़ाओगे, दिखाओगे, ले आओगे, और ये 1 करोड़ की मिन्नत मांगो। अरे 1 करोड़, अगर मैंने 5वीं क्लास करी तो 5वीं की नौकरी की तो उम्मीद करूंगी, वो तो ज्यादा हो गई, तो मेरी अलग चीज रही ना, वो तो मेरी किस्मत रही। लेकिन पहले तो मेहनत करना पड़ेगा, जब मैं पढ़ाई करूंगी जब तो मैं पद की लालसा रखूंगी। तुम जा रहे हो वहाँ पे, कहाँ भंडारा बट रहा है, कहाँ पूरी बट रही है। मुझे मेरे बेटे को नौकरी लग जाए, मुझे अच्छी बहू मिल जाए, ध्यान तुम 5 मिनट भी नहीं कर रहे हो। मुसलमान 5 टाइम नमाज पढ़ता है, मुसलमान के जैसे हो जाओगे, नहीं हो सकते। आज मुझे 4 साल हो गए मुसलमानों के बीच में रहते हुए। 32 एक फ्लोर में 6 फ्लैट है, और 32 फ्लैट 5.5 मंजिल में 32 फ्लैट है। मैं हिंदू हूँ, सबसे पहली मंजिल में रह रही हूँ। आज तक किसी मुसलमान ने इतना नहीं बोला मुझे गलत। और बाजी आप ही और खाला करके निकलते हैं वहाँ से, और दुख तकलीफ में पूछते हैं, पता है मैं शाकाहारी हूँ, इसलिए पूछने आते हैं आप शाकाहारी हो या कुछ प्रसाद लिया। मैंने कहा हम नहीं खाते भैया, आपने इतना बोला, इतना ही होता है। देखो कोई मुसलमान बुरा नहीं कर रहा है, हिंदू अपना खुद का बुरा खुद कर रहा है। अभी आप लोगों ने ये वीडियो देखा कि किस प्रकार से ये बहन उन हिंदुओं को जो सिर्फ दिखावा करते हैं, भाई हिंदू होना गलत नहीं है, हिंदू होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप लोग हिंदू बनकर अगर आप अपने भाई से बैर कर रहे हो और फिर आप कह रहे हो कि मैं धर्म की रक्षा कर रहा हूँ, भाई कैसे आप अपने धर्म की रक्षा कर सकते हो। परमेश्वर तो चाहता है कि मनुष्य मनुष्य से प्यार रखे, लेकिन कहीं ना कहीं मनुष्य एक दूसरे का बैरी बनकर बैठा हुआ है, धर्म जात के नाम पर एक दूसरे के विरोधी बनकर बैठे हुए हैं, और फिर हम कहते हैं कि हम अपने धर्म के रक्षक हैं। भाई इंसान कैसे धर्म की रक्षा कर सकता है? जो खुदा, मान लो अगर आप जिस खुदा को मानते हो और आपको लगता है कि मेरे खुदा ने ये मेरा धर्म बनाया है, मेरे ईश्वर ने मेरा ये धर्म बनाया है, तो वो ईश्वर अपने धर्म की रक्षा अपने आप कर सकता है। आपको इंसान होने के नाते आपको परमेश्वर के काम में मुझे लगता है कि आप ना तो कुछ कर सकते हो, क्योंकि जो परमेश्वर कर सकता है वो आप नहीं कर सकते। सो मुझे ये लगता है कि जो परमेश्वर ने हमारे लिए अच्छे काम ठहराएं, जो धार्मिकता के काम ठहराएं, जो भलाई के काम ठहराएं, अपने भाई से प्यार करना, दूसरों पे दया करना, अनुग्रह करना, गरीबों की सुधि लेना, बहुत सी बातें हो जाती हैं। लेकिन कई बार हम अपने आप को बहुत धार्मिक तो दिखाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब बात आती है असलियत की, तब वहाँ पर हम चूक जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अपने भाई से प्यार करना, भाई कौन है इस संसार में? हर एक वो व्यक्ति जो हमारे बाद में है, मेरे अलावा जो भी व्यक्ति संसार के अंदर रहने वाला है वो मेरा भाई है, हमें उससे प्यार करना है भाई, हमें उससे प्यार करना है। प्रभु का वचन ये कहता है। तो अगर मैं दिखावा करूँ, मतलब धर्म का, मैं बहुत धार्मिक हूँ लेकिन मेरे अंदर बुराइयाँ भरी पड़ी है, तो वो कैसा धर्म हुआ भाई? क्योंकि मुझे लगता है जहाँ तक कोई भी धर्म मतलब किसी के प्रति निंदा करना नहीं सिखाता है, लेकिन आज के लोग, जो कि आप इस बहन के द्वारा सुन चुके हो। एंड बता देना चाहता हूँ, इस बहन ने यही बात कही थी कि सारे ईश्वर एक है, अल्लाह और यीशु मसीह एंड जो भी हिंदू देवी देवता सब एक हैं। हो सकता है उनका सोच हो, लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे तुम पिता के पास नहीं जा सकते। इस संसार में ब्लेस होने के लिए आप बहुत सी तरकीबें निकाल सकते हो, लेकिन अगर आपको अपनी आत्मा को बचाना है और आत्मा का उद्धार चाहिए, अगर आप इस संसार के जीवन को ख़त्म होने के बाद में एक अनंत जीवन जीना चाहते हो, तो वो अनंत जीवन का मार्ग सिर्फ आपके लिए प्रभु यीशु मसीह खोलते हैं, उसके अलावा कोई भी नहीं। क्योंकि बाइबल को जब आप पढ़ोगे तो बाइबल सच्चाई आप लोगों के सामने रख देगी। यीशु ने कहा, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। बाइबल कहती है कि जो मेरा ज्ञान नहीं रखते वे नाश हो रहे थे, लेकिन जो कोई मेरा ज्ञान रखते हैं वे हियाब बांधकर बड़े बड़े कामों को करते हैं। इसलिए हमें सच्चाई को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी आपकी इस वीडियो के ऊपर क्या राय है हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगेन मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो को बनाना मेरा किसी भी धर्म या जात को छोटा बड़ा दिखाने का मकसद बिल्कुल भी नहीं है। भाई जो सच था, इस बहन ने बोला था, जो भी था वो आप लोग जानते हो। तो इसलिए इस दुनिया के अंदर बहुत से धर्म और जात हैं, लेकिन अगर आप सच्चाई को नहीं जानते तो मुझे लगता है कि आप झूठ में हो। तो आप सच्चाई जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस संसार में अगर हम मानते हैं कि भाई ये सत्य है, ये सत्य है, हो सकता है, लेकिन आपको सत्य को खोजने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आप सत्य को खोजोगे नहीं, सत्य आपको नहीं मिल सकता। लेकिन यीशु मसीह लोगों के पास खुद चल कर आता है। यीशु कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है, और मैं इसलिए तुम्हें चुनता हूँ कि तुम फल लेकर आओ। एक मनुष्य के क्या फल हैं?
अपने भाई से प्यार करना, धार्मिकता का दिखावे वाला जीवन नहीं, धर्मी बनकर जीवन जीना। धर्मी की क्या विशेषताएं हैं? वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है, वो अपने भाई से प्रेम करता है, वो दूसरों पे दया करता है, करुणा करता है, धर्म जात के नाम पे लड़ाई झगड़ा नहीं करता, वो अपने आप को बड़ा नहीं दिखाता, वो अपने आप को छोटा रखता है, वो सही समय पे लोगों के साथ मतलब एक अच्छा रिश्ता रखता है, वो एक दूसरे से प्यार करता है, वो सब बातों में धर्मी है। परमेश्वर ऐसा रिश्ता चाहता है और हम यीशु मसीह के लहू से ही धर्मी बन सकते हैं। तो अगर आप उस पर विश्वास करोगे तो आप उद्धार पाओगे। बाकी ज़रूर आशा करता हूँ कि आप लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते होगे। अगर नहीं जानते तो ज़रूर उसके सामने पश्चाताप करें, वो आपके जीवन को बदलेगा। सो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, बस इतना ही चाहता हूँ। एंड हमारे चैनल को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा एंड ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। एंड मिलते हैं किसी और वीडियो में। प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे, बहुत आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।